नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो हम बात करने वाले हैं गेहूं की 3 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। आज मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। जिन 3 वैरायटियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ये तीनों ही नंबर 1 वैरायटियाँ हैं। इन तीनों में से किसी भी एक वैरायटी का यदि आप चयन करते हैं तो आप एक शानदार और बढ़िया पैदावार किसान भाइयों निकाल सकते हैं। इन तीनों वैरायटियों की A to Z संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में मेरी फेवरेट वैरायटी कौन सी है, जिसने पिछले वर्ष मुझे बहुत ही शानदार पैदावार निकाल करके दी थी, जो मैंने अपने साथ साथ अन्य किसान भाइयों को भी लगवाई थी। लेकिन तीनों ही 2022 में ये चमत्कार दिखाने वाली है। 2022 के अंदर नंबर 1 की पैदावार इनकी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम वैरायटी ले रहे हैं वो है किसान भाइयों हमारी श्री राम सुपर 303। एक बात यहाँ पर और बता दूं कि आपने यदि इनमें से किसी भी वैरायटी का चयन किया है अब तक और इसकी कैसी पैदावार आपको देखने को मिली है, वे भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री राम सुपर 303 के बारे में। ये किसान भाइयों अगेती और पिछेती दोनों तरह की वैरायटी है। इसकी बुआई आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती भी आप इसकी बुआई करेंगे तो शानदार पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती है। इसकी यदि पकने की अवधि की बात की जाए, एक तो 125 से लेकर 130 दिन के अंदर ये वैरायटी आपकी पक करके तैयार हो जाती है। पौधे की लंबाई की बात देखी जाए तो 88 से लेकर के 90 सेंटीमीटर के आसपास तक इसके पौधे की जो लंबाई वो पहुंचती है। इसी वजह से किसान भाइयों ज़्यादा नीचे नहीं गिरती है और अच्छी पैदावार निकाल कर देने में आपको सक्षम हो जाती है। इसके एक एक पौधे से यदि मैं टिलरिंग की बात करूं तो लगभग 10 से लेकर 12 कल्ले ये वैरायटी आपको निकाल करके दे सकती है। जितनी ज़्यादा टिलरिंग होती है उतनी अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मैं इसकी बात करूं, इस किस्म का जो दाना है वो काफ़ी मोटा और काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये किस्म है ये अच्छी तरीके से बढ़वार करके अपनी जो पैदावार है उसे आपको निकाल करके देती है। रोगों की बात करूं तो इसके अंदर जो हमारा भूरा रतवा, रस्ट और झुलसा रोग होते हैं, ये रोग भी किसान भाइयों इसके अंदर आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की। तो इसका जो उत्पादन है वो 24 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक ये किस्म आपको पैदावार निकाल करके दे सकती है। अगेती बुआई करते हैं तो लगभग 28 कुंटल तक पहुंच जाता है और यदि हम पछेती बुआई करते हैं तो इसकी जो पैदावार है किसान भाई वो 23-24 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल करके मिलती है। बात कर लेते हैं इसकी सिंचाइयों की। तो 3 से लेकर 5 सिंचाइयों की आवश्यकता इस किस्म को पड़ती है। यदि आपकी मिट्टी मोटी है तब पानी की आवश्यकता पड़ेगी 3 की, और यदि हल्की मिट्टी है तो 5 पानी की आवश्यकता भी आपको पड़ सकती है। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसकी बुआई किसान भाई आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और किसान भाई जिन जिन राज्यों के अंदर हम जो है अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं उन राज्यों में आप इसकी बुआई करेंगे तो वहां पर भी आपको शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है। तो ये थी हमारी पहली वैरायटी श्री राम सुपर 303। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब बात करते हैं अपनी दूसरी वैरायटी के बारे में। दूसरी जो हमारी बहुत ही शानदार और उन्नतशील वैरायटी है, ये किसान भाइयों रिसर्च बीज है, बिल्कुल रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया है और ये है किसान भाइयों हमारा SRW 4282। ये किसान भाइयों शक्तिवर्धक सीड्स की आती है और बहुत ही शानदार पैदावार ये वैरायटी, ये किस्म भी आपको निकाल करके दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुआई की कि इसका बुआई हम कब से कब तक कर सकते हैं। तो 25 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं और कुछ राज्यों के अंदर आप इसकी बुआई यदि पूरे दिसंबर भी करते हैं, उन राज्यों के नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो भी ये आपको शानदार पैदावार निकाल करके दे सकते हैं। ये भी आपकी अगेती और पछेती दोनों तरह की वैरायटी किसान भाइयों आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इसकी बुआई आप अगेती करेंगे तो भी शानदार पैदावार देखने को मिलेगी और यदि इसकी बुआई आप जो है लेट करते हैं, पछेती करते हैं, तब भी ये आपको शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है। अब बात करते हैं इसकी पकने की अवधि की। तो ये किस्म हमारी 125 से लेकर 130 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। और जैसे कि किसान भाई हमारा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ऐसे राज्यों में ये किस्म हमारी 115 से लेके 120 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करूं तो इसका पौधे की ऊंचाई जो है वो लगभग 98 से लेके 100 सेंटीमीटर के आसपास तक इसके पौधे की ऊंचाई पहुंच जाती है, जो बहुत ज़्यादा हाइट ना होने के कारण किसान भाई ये जो पौधा है आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता है। इसका जो तना होता है ये भी किसान भाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिससे कि हाइट कम होने के कारण और तना मजबूत होने के कारण ये
वैरायटी आपकी नीचे नहीं गिरेगी। इसकी एक खास बात मैं आपको और बता दूं, इसका जो पौधा हुआ वो बिल्कुल हरा भरा रहता है, बिल्कुल गहरे हरे रंग के इसके पौधे, इसके पत्ते रहते हैं, जिससे इसकी तरफ आपका जो आकर्षण है वो ज़्यादा बना रहता है और आपकी जो फसल होती है, आपका जो खेत होता है, वो आपको बहुत ही शानदार किसान भाइयों देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके बालियों की लंबाई की। तो इसकी जो बालियां हैं वो 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर के आसपास तक इसकी लंबाई रहती है और बालियां काफ़ी लंबी रहती हैं, मोटी रहती हैं और दाना जो है इसका काफ़ी ज़्यादा चमकदार आपको देखने को मिल जाएगा। इसके 1000 दानों के यदि वजन की बात की जाए तो 45 ग्राम के आसपास तक इसके 1000 दानों का वजन किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके जो पौधे हैं, इसके पौधे से आपको यदि टिलरिंग की बात की जाए तो एक पौधे से आपको लगभग 10 से लेके 12-13 कल्ले तक ये वैरायटी आपको निकाल करके दे सकती है। बात कर लेते हैं सिंचाइयों की कि कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो 4 से लेके 6 सिंचाइयों की आवश्यकता किसान भाइयों आपको पड़ सकती है। वजह है, यदि मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है तो 4 पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हल्की मिट्टी है तो वहाँ पर आपको 5 से लेके 6 पानी की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ इसकी जो बुआई हमें करनी चाहिए, इसकी बुआई हमें कौन कौन से राज्यों में करनी चाहिए। तो हरियाणा में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, पंजाब में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, राजस्थान में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, बिहार में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, झारखंड में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, महाराष्ट्र में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, गुजरात में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अन्य राज्य हैं जहाँ पर हम गेहूँ की खेती कर सकते हैं, वहाँ पर भी यदि आप इसकी खेती करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आप खेती कर सकते हैं। शानदार रिजल्ट, अच्छी पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती है। अब जो बात कर लेते हैं कि इसके उत्पादन की, कि इसका कितना उत्पादन हमें देखने को मिल सकता है। यदि आपने सही ढंग से इसके अंदर फंगस का अटैक नहीं होने दिया, कीटों का अटैक नहीं होने दिया, वैसे तो इसके अंदर रोग बहुत ही नामात्र आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि रोगों के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, लेकिन उसके बाद भी यदि आपने ध्यान दिया तो किसान भाइयों 26 से लेके 30 कुंटल तक की पैदावार ये वैरायटी आपको निकाल करके दे सकती है। क्योंकि अगेती और पछेती दोनों तरह की वैरायटी है, तो इसकी जो पैदावार है वो आपको इतनी देखने को मिल सकती है। ये आपको मिल जाएगी शक्तिवर्धक सीड्स की SRW 4282। अब बात करते हैं किसान भाई हमारी तीसरी वैरायटी की। ये तीसरी वैरायटी भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस किस्म का जो नाम है ये आती है करण वंदना DBW 187। इसके बारे में भी किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा मतभेद हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार इस किस्म ने भी किसान भाइयों आपको निकाल करके दी है। इसकी पकने की अवधि की बात करूं तो 120 से लेके 125 दिन के अंदर ये वैरायटी, ये किस्म आपकी पक करके तैयार हो जाती है। यदि बीज दर की बात करूं तो 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसके अंदर बीज की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है। इसकी बुआई आप पंजाब में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर हमारी गेहूं की बुआई होती है, जो राज्य हमारे उपयुक्त हैं गेहूं की बुआई के लिए, उन राज्यों में भी यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो वहाँ पर भी आपको शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं पौधे की ऊंचाई की तो 98 से लेकर 102 सेंटीमीटर के आसपास तक इसके पौधे की जो ऊंचाई है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी काफ़ी लंबी जो आपकी किस्में नहीं है, तो इसी वजह से ये भी किसान भाइयों नीचे नहीं गिरती है। बात करते हैं रोगों की तो इस किस्म के अंदर भी रोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील ये वैरायटी आपके लिए होने वाली है। उत्पादन देखा जाए तो इसका उत्पादन भी आपको 26 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक ये आपको पैदावार निकाल करके दे सकती है। सिंचाई देखे जाए तो 4 से लेकर 6 सिंचाइयों की आवश्यकता आपकी इस वैरायटी को भी पड़ने वाली, और इसकी जो बुआई आप कर सकते हैं वो 1 नवंबर से लेकर के लास्ट दिसंबर तक आप इसकी बुआई करेंगे तो शानदार पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपकी ये 3 वैरायटी हो जाती है और तीनों ही बहुत ही शानदार और अच्छी वैरायटियां हैं। इन तीनों में से किसी भी एक वैरायटी का आप चयन करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो जो हमारी SRW 4282 वैरायटी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसने लास्ट ईयर भी हमें लगभग 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दी थी। आपको इन तीनों में से कौन सी वैरायटी ज़्यादा पसंद आई उस वैरायटी का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।